Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम ग्रेड 6 यूनिट नंबर 2 सेल टू ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग टॉपिक स्टडी करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिज्म, यूनियन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स. Different organ systems come and work in coordination to make an organism. जैसे कि हमें पता है कि जब different organisms combine होते हैं तो उनमें coordination होता है. उनकी coordination से क्या होता है कि एक organism जो है वो बनता है. For example, in the human body, different organisms join to make an organ systems join to make an organism. जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है. Multicellular organisms, for example human, have millions of cells in their bodies, but all these cells are specialized to perform specific functions. This is called the division of labor. Multicellular organism like human की एग्जांपल दी, इसमें डॉग की भी हो सकती है, ट्री की भी हो सकती है. जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक मंकी, क्रो, इनकी भी हम एग्जांपल ले सकते हैं. तो इधर अभी हम डिस्कस करें ह्यूमन की एग्जांपल. तो ह्यूमन की जो बॉडी है उसके अंदर मिलियन ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं और सेल क्या है वो स्पेशलाइज फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, कोई ख़ास किस्म के जो काम करते हैं. और ऐसे जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट सेल परफॉर्म करते हैं तो हम इसको कहते हैं ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर. लेबर मीन वर्क, यानी कि हर सेल अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेगा. थ्रू आउट द एनिमल किंगडम, एज द complexity increases, the degree of division of labor also increases. थ्रू आउट द एनिमल किंगडम में जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है, मतलब कि पहले स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होता है फिर लार्जर ऑर्गेनिज्म होता है, तो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर जो सेल होंगे वो इतने ही स्पेशलाइज्ड होंगे. और जो सेल स्पेशलाइज्ड होने की वजह से जो सेल के जो फंक्शंस भी क्या होंगे वो भी स्पेशल फंक्शन होंगे. इट मेक अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म वर्क मोर efficiently and accurately. सेल, डिफरेंट सेल जो हैं वो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्क जब परफॉर्म करेगा तो वो एफिशिएंटली और एक्यूरेटली जो है वर्क परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट इज सेलुलर हायरार्की. Cellular hierarchy is also known as cell organization. In a multicellular organism, the whole body is working in a coordinated manner to perform different functions of the body. Multicellular organism में जो whole body है वो working करती है coordinated manner में ताकि वो body के different functions जो हैं वो perform कर सके. There is a complete cellular organization in an organism. Organism के अंदर complete cellular organization होती है. It start from a single unit that is cell. Organism जो होता है वो कैसे बनता है, सबसे पहले सेल से बनता है, सिंगल सेल. A group of cells join together to perform similar function as a tissue. सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होते हैं तो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं.
जब ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होते हैं तो उस पार्ट को हम कहते हैं कि जो सेल कंबाइन हुए हैं ग्रुप की फॉर्म में आ गई, ये टिश्यू बन गए। डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस टुगेदर फॉर्म ऑर्गन्स। जब डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं ऑर्गन, और वो ऑर्गन जो होगा वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेगा। डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कंबाइन होते हैं और मिलकर काम करते हैं तो वो एक कंप्लीट होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के ज़रिए हम लर्न करेंगे सेलुलर हायरार्की ऑफ अ प्लांट एंड एन एनिमल। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लांट की एंड एनिमल की सेलुलर हायरार्की। सबसे पहले क्या है, प्लांट कैसे बनता है? सबसे पहले प्लांट बनने के लिए सेल होना चाहिए। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? ये लाइफ की बेसिक यूनिट है, क्योंकि अगर सेल ही नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। दिस इज अ सेल। नेक्स्ट इज टिश्यू, ग्रुपिंग ऑफ सेल। सबसे पहले सेल होगा, सेल के बाद टिश्यू होगा। टिश्यू कैसे बनेगा? जब सेल जो है सिमिलर सेल कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनता है। ऑर्गन, ग्रुपिंग ऑफ टिश्यू। अब ऑर्गन कैसे बनेगा? जब ऑर्गन्स टिश्यू कंबाइन होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में बन जाते हैं तो वो क्या बनता है? ऑर्गन। जैसे इधर एग्जांपल दिए लीफ, लीफ इज़ एन ऑर्गन। लीफ कैसे बना? जब टिश्यू कंबाइन होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में आते हैं तो वो ऑर्गन बन जाता है। और अगर प्लांट में बात करेंगे तो इधर एग्जांपल हमने एक लिए लीफ की, तो लीफ जो है वो क्या है? वो ऑर्गन है। वो कैसे बना? जब टिश्यू कंबाइन हुए हैं, सेम टिश्यू आपस में कंबाइन हुए तो ऑर्गन बन गए। नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम कब बनता है? जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनका ग्रुप कंबाइन होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में आते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये ऑर्गन सिस्टम बन गए। अब जैसे कि हमने प्लांट में ऑर्गन सिस्टम स्टडी कर रही किए हैं, शूट सिस्टम एंड नेक्स्ट इज हमने क्या स्टडी किया हुआ है ऑर्गन सिस्टम में? रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम, रूट सिस्टम में ये था स्टेम, लीव्स, फिर रूट सिस्टम में हमारे पास थे रूट आ रहा था तो उसका पूरा सिस्टम था। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं लाइक शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, तो ये कंबाइन होते हैं तो मिलकर जब ये कंबाइन होते हैं तो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो कौन सा? तो फिर एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है जिसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल की। इधर हमने एग्जांपल लिए यहाँ पे हॉर्स। हॉर्स कैसे बनता है? हॉर्स क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब हॉर्स बनने के लिए सबसे पहले सेल होना चाहिए। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज अ सेल। नेक्स्ट इज टिश्यू, ग्रुपिंग ऑफ सेल। जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है। नेक्स्ट इज ऑर्गन, ग्रुपिंग ऑफ टिश्यू। ऑर्गन कैसे बना? जब टिश्यू का ग्रुप बनता है, यानी बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। अब यहाँ पे एग्जांपल है ऑर्गन में ब्रेन। इसके अलावा हमने डिफरेंट ऑर्गन स्टडी किए हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गन्स। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो एनिमल में हमने ऑर्गन सिस्टम स्टडी किए हैं लाइक नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो हैं मिलकर काम करते हैं लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये इनके कम्बिनेशन से क्या है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है।